और सामने को जब भी मुझसे कोई पूछे ना कि हम इंस्टेंटली अपनी अट्रैक्टिवनेस कैसे बढ़ा सकते हैं, तो मैं उनको बोलता हूँ कि आप अच्छी सी एक फ्रेग्रेंस लो और फिर ना थोड़ा सा स्प्रे कर लो अपने ऊपर, और बस इतने से करने से ना आपका सबसे पहले तो होगा कॉन्फिडेंस बूस्ट। और जब आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, आपको 1-2 कॉम्प्लीमेंट्स मिलेंगे, तब ना आप खुद ही और अच्छा फील करना शुरू कर दोगे और आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा और फिर आप इंस्टेंटली अट्रैक्टिव हो जाओगे। तो इसीलिए जो छोटी सी फ्रेग्रेंस की बॉटल होती है ना, ये बड़े कमाल की चीज़ है, बड़ी ताकत है इसमें। लेकिन कुछ ऐसे सीक्रेट्स होते हैं जो हर किसी को पता नहीं होते, तो मैंने सोचा क्यों ना आज हम चेंज करें और जो भी सीक्रेट्स है वो सब आपको बता दें, ताकि जब भी आप घर से निकलें यू स्मेल लाइक अ सोफिस्टिकेटेड। फ्रेग्रेंस रिलेटेड सबसे पहला सीक्रेट जो आपको पता होना चाहिए वो ये है कि द बेस्ट टाइम टू पुट ऑन अ कलोन या परफ्यूम या फ्रेग्रेंस जो भी आप कहते हो वो होता है पोस्ट शावर। अक्सर लोग कहते हैं कि जब हम घर से निकलेंगे हम तब परफ्यूम लगा लेंगे, सबसे ज़्यादा फ्रेश स्मेल तब आएगी। लेकिन भाई सबसे बेस्ट टाइम होता है आपने शावर लिया, आप निकले, अपनी बॉडी को ड्राई कर लिया, गीली बॉडी पे नहीं लगाना, बॉडी को ड्राई कर लिया, उसके बाद फ्रेग्रेंस लगा लो। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी ना बिल्कुल फ्रेश होती है। अभी कोई पुरानी जो सेंट्स होती हैं वो वॉश अप होती हैं, आपके पोर्स होते हैं वो क्लीन होते हैं, वो ओपन होते हैं, और जो सेंट जो परफ्यूम आप लगाते हो उसको वो बेटर रिसीव करते हैं, जिसकी वजह से आपका परफ्यूम ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करेगा। तो इसलिए जो बेस्ट टाइम होता है कलोन या परफ्यूम लगाने का वो होता है पोस्ट शावर। नेक्स्ट सीक्रेट समझने से पहले आपको जो फ्रेग्रेंस की साइकी होती है ना वो समझने पड़ते हैं। जब आप फ्रेग्रेंस लगाते हैं ना तो वो आपकी स्किन के ऑयल के साथ मिक्स होते हैं और फिर वो परफॉर्म करते हैं, फिर वो फैलते हैं। तो इसलिए कोई भी फ्रेग्रेंस लगाने से पहले आप मॉइस्चराइजर या बॉडी लोशन यूज करें, क्योंकि अगर आपकी स्किन ड्राई होगी तो जो आपका परफ्यूम आप लगा रहे हो वो आपके स्किन के ऑयल के साथ मिक्स नहीं हो पाएगा और वो अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। लेकिन जब आपकी बॉडी लोशन लगा हुआ होगा, मॉइस्चराइजर लगा हुआ होगा, तो वो ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करेगा। बस एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि जो भी आप लोशन या मॉइस्चराइजर यूज़ कर रहे हैं उसकी अपनी फ्रेग्रेंस या तो बिल्कुल ना हो, वो नो फ्रेग्रेंस लोशन हो, या फिर बहुत माइल्ड हो, क्योंकि अगर बहुत तेज फ्रेग्रेंस होगी तो वो आपकी अपनी जो आप सेंट लगा रहे हो उसको ओवर पावर करेगी। अगर आप चाहते हैं जो आपकी कलोन की सेंट है वो आपके लोशन की सेंट से दबे ना, गो फॉर अ वेरी माइल्ड या नॉन फ्रेग्रेंट मॉइस्चराइजर। अब ये जो सीक्रेट है वो मैं पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन जो बेस्ट जगह होती है ना जहाँ आपको अपना परफ्यूम या कलोन लगाना चाहिए होता है वो होता है पल्स पॉइंट्स। अब पल्स पॉइंट्स आपके बॉडी के सबसे वार्म या गर्म एरियाज होते हैं, क्योंकि जो ब्लड सर्कुलेशन होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, और जब आप परफ्यूम लगाते हो पल्स पॉइंट्स पे जो थोड़ी वार्म होती है तो आपका जो परफ्यूम है वो कलोन है वो ज़्यादा बेहतर हीट अप होता है और ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करता है। जो पल्स पॉइंट्स पे मैं लगाता हूँ वो होता है भाई बिहाइंड द ईयर, तो एक इधर और एक रिस्ट पे। लेकिन रिस्ट पे लगाने के बाद मैं डैब करता हूँ, मैं रब नहीं करता। बहुत से लोग रब कर देते हैं, रब नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आप रब करते हो तो आप ज़्यादा अब्जॉर्ब करवा रहे होते हो अपने स्किन के अंदर, आपको वो नहीं करना। चाहते हो कि जो भी परफ्यूम है कलोन है वो आपकी स्किन के ऊपर रहे, अंदर ना जाए, तो इसलिए डैब करना है, रब नहीं करना। तो वेयरिंग द राइट फ्रेग्रेंस फॉर द राइट ओकेजन बहुत ज़रूरी है, और ये भी एक आर्ट होता है। सबको नहीं पता होता कि किस ओकेजन के लिहाज से, किस मौके के लिहाज से कौन सी सेंट उन पर ज़्यादा बेहतर लगेगी। तो मैं आपको एक बड़ा जनरलाइज चीज़ बता देता हूँ कि अगर डे टाइम में लगा रहे हो, समर टाइम में लगा रहे हो कोई भी फ्रेग्रेंस, तो आप जो ऐसी सेंट्स के साथ जो लाइट हो, फ्रेश हो, थोड़ी सी रिफ्रेशिंग हो, इन सेंट्स के साथ आप जाओ। और नाइट टाइम में आप थोड़े जाते हो मिस्टीरियस, स्पाइसी, वुडन, इस किस्म के सेंट्स के साथ। लेकिन अगर आप उल्टा कर देते हो ना, फॉर एग्जांपल दिन के टाइम में, डे टाइम में आपने लगा लिया थोड़ी सी तेज, थोड़ी सी स्पाइसी स्मेल, तो वो बड़ी अजीब से लगती है। आप चाहते थे कि आपके फ्रेग्रेंस की वजह से आपका इंप्रेशन अच्छा हो, लेकिन ना वो चीज़ बड़ी आउट ऑफ प्लेस लगती है, वो अजीब से लगती है। ऐसा लगता है कि आपको पता नहीं था कि क्या लगा के आना चाहिए इस टाइम पे। तो इसलिए प्लीज वेयर द राइट फ्रेग्रेंस फॉर द राइट ओकेजन। जो लास्ट सीक्रेट है ना, सबसे ज़रूरी बात है, और वो है लेस इज मोर। खुदा का वास्ता है, आपको अपने परफ्यूम के साथ, कलोन के साथ नहाना नहीं होता। लोग पता क्या करते हैं, लोग ये कलोन उठाया और ये मतलब सर से लेके पैर तक हर जगह परफ्यूम लगाते हैं। उनको लगता है कि जितना ज़्यादा लगाएंगे उतना अच्छा स्मेल करेंगे, जितना ज़्यादा लगाएंगे थ्रू उतना अच्छा होगा। लेकिन ये बहुत ही फजूल बात है। फॉर एग्जांपल, जब आप फ्रेग्रेंस नहीं लगाते और आपकी बॉडी ऑर्डर की वजह से बदबू आ रही होती है तो वो भी ऑफेंसिव होता है ना दूसरे के लिए। इसी तरीके से जब आप बहुत ज़्यादा परफ्यूम या स्मेल या कोलोन लगा लेते हो तो भाई वो भी ऑफेंसिव होता है, दूसरे के लिए ओवर पावरिंग हो जाती है। दूसरा बंदा आपके करीब खड़ा नहीं हो पाता क्योंकि उसके सर पे चढ़ी होती है आपकी स्मेल, आपने इतनी ज़्यादा लगाई होती है। तो इसीलिए लेस इज मोर। फॉर एग्जाम्पल, जो मैं जाता हूँ 3 पफ्स के साथ, मेरे लिए पर्सनली 3 to 5 पफ्स डिपेंडिंग ऑन द कलोन, द सेंट इनफ होते हैं। लेकिन अगर आप इससे ज़्यादा जाते हो तो वो ओवरबोर्ड होता है, वो ओवर पावरिंग होती है। तो प्लीज़ कलोन के लिहाज से लेस इज मोर। और जितने भी सीक्रेट्स हैं ना वो मैंने सारे रिवील कर दिए, सब आपके सामने खोल के रख दिए। अब ये आपकी जिम्मेदारी होती है कि अब आप उसको यूटिलाइज किस तरह करते हो। आपने मेक श्योर करना है कि आप हमेशा एक सोफिस्टिकेट की तरह स्मेल करो, क्योंकि अच्छा स्मेल करना एक जेंटलमैन की, एक सोफिस्टिकेट की निशानी होती है। और आपने अब भाई का नाम रोशन करना है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो मार्केट में फैला दो यार। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और यार अब मुझे इजाज़त दे दो। अल्लाह हाफ़िज़ एंड रिमेंबर, बी सोफिस्टिकेटेड।